डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इक्वेशन p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, हैव अ रिपीटेड रूट एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इसका मतलब क्या है? रिपीटेड का मतलब क्या होता है? देखो पहला क्वेश्चन है रिपीटेड, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इक्वेशन होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये जो d है वो क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जितना नेचर ऑफ रूट्स होता है ना, यही बताता है d कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? d निकालना चाहिए, ठीक है। तो अब ये तीन चीज़ें बताता है। पहला क्या बताता है कि अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाए, मतलब जब आप सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू क्या मिलेगा? पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इस कंडीशन में हमें मिलता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल, मतलब अलग अलग रूट मिलेंगे, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें 2 रूट्स होंगे, तो दोनों के दोनों क्या मिलेंगे? यहाँ पे अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन होता है d इक्वल टू 0। इस कंडीशन में भी हमें रूट्स मिलेंगे, कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों रूट सेम मिलेंगे। तीसरी कंडीशन क्या होती है? d लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स, या इमेजिनरी रूट्स बोल सकते हैं इसको, नो रियल रूट्स, या इसी को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी रूट्स। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स, तो ये चीज़ मिल सकता है। बट यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है और रिपीटेड रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो अगर रिपीटेड की बात करें, रिपीटेड का मतलब क्या होता है? इक्वल। रिपीट का मतलब जो बार बार आ रहा हो। तो क्वेश्चन में ये भी लिखा आ सकता है रियल एंड इक्वल रूट्स, या बोल सकता है रिपीटेड रूट्स। तो रिपीटेड का मतलब ही होता है रियल एंड इक्वल। इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं कि रिपीटेड लिख दिया तो घबरा जाएंगे उससे। इसका मतलब होता है इक्वल। रिपीटेड का मतलब जो बार बार आए, यानी इक्वल। तो इक्वल का मतलब यही हो गया ना, रिपीटेड। तो इस कंडीशन के लिए पहला वाला जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे फॉर रिपीटेड रूट्स, फॉर रिपीटेड रूट्स। तो इस वाले कंडीशन के लिए अगर ध्यान से देखें तो d इक्वल टू क्या मिलता है? 0। d की वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, बाकी वैल्यू कितनी है। तो इस इक्वेशन से क्या करेंगे? इसको कंपेयर कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे कितना है? p प्लस 3, यानी a की वैल्यू कितनी है? p प्लस 3 है, मतलब कंपेयर करना है, ठीक है। फिर x के साथ यहाँ पे b है, तो यहाँ पे देखेंगे x के साथ क्या है। तो x के साथ देखेंगे अगर ध्यान से तो मल्टीपल में -5 माइनस p लिखा हुआ है, तो a पूरी वैल्यू b की हो जाएगी। c हमारा जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे c इक्वल टू 1 है। इस वैल्यूज को यहाँ पे आप पुट कर लेंगे आराम से, है ना। तो b की जगह पे जब पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से देखो, -5 माइनस p, ये पूरा लिखा था, इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। -4, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू हमारा p प्लस 3, और c की वैल्यू कितनी है? 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है? होल स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 माइनस पी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a का स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 5, b की जगह पे p। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमें कुछ मिल जाएगा। देखो -4p इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो -12 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ गया? 25 प्लस p स्क्वायर माइनस 10p माइनस 4p माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से मिल गया p स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो -14p हो जाएगा। इसका इसके साथ जब कैलकुलेशन करेंगे तो 25 माइनस 12 13 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा? प्लस 13, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 का ऐसा फैक्टर करना है 14 आए, तो 13 1 जा 13 और 13 1 14 हो जाएगा। तो p स्क्वायर माइनस 13p माइनस 1p, है ना, प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। p देखो कॉमन, p माइनस 13, यहाँ से -1 कॉमन, तो इस प्लस का मतलब है 2 माइनस, ध्यान से समझना, इस प्लस का मतलब है 2 माइनस, तो एक माइनस तो कॉमन ले लिया, एक बच गया, तो कितना आ गया? p माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये हो गया p माइनस 13, ये हो गया p माइनस 1 इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू 1 मिल जाएगा 13, क्योंकि p माइनस 13 0, तो p इक्वल टू 13 और p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। मतलब p की वैल्यू अगर 13 रख देंगे और p की वैल्यू जब 1 रख देंगे तो ये क्या मिलेगा? रिपीटेड। देखेंगे क्या हो रहा है, समझ गए कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या कंडीशन होता है? d ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर
रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इस कंडीशन में d क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0। अब d का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो पूरा d का जो प्रोसेस अभी किए थे पूरा का पूरा प्रोसेस वहीं करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें हमें मिल रही थी, दो ब्रैकेट में मिल रहा था, p माइनस 1 p माइनस 13 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यही तो किए थे, b स्क्वायर माइनस 4ac इसको लिखा था, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, फिर b की वैल्यू रखा था, ac की वैल्यू रखा था, फिर सॉल्व करके ये पूरा आया हुआ था। तो a वैल्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है एक होता है बेबी कर्व मेथड, जो कि नहीं पता है। ठीक है, अभी पढ़ाया भी नहीं गया होगा, आगे पढ़ोगे, रिलेशन फंक्शन में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज यहाँ पे समझ सकते हैं, a वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। उस कंडीशन में क्या होगा, या तो ये दोनों माइनस हो या तो ये दोनों प्लस हो, क्योंकि अगर a टर्म अगर प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है तो टोटल क्या मिलेगा, प्लस इंटू माइनस क्या मिलेगा, माइनस मिल जाएगा। तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो मतलब ग्रेटर 0 लाने के लिए हमें इन दोनों को प्लस रखना पड़ेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन आएगा, इधर p माइनस 1 a ग्रेटर देन 0 हो जाए एंड p माइनस 13 ग्रेटर देन 0 हो जाए। बात समझे कि नहीं, a ग्रेटर देन 0 का मतलब है प्लस और a ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो प्लस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है कि नहीं, तब a पॉसिबल है। और दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, मतलब a माइनस हो जाए एंड p माइनस 13 भी क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। जब a भी माइनस तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, तब आएगा ग्रेटर देन 0। ये दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, दो आंसर आने के। अब देखो, ये भी हो सकता था कि अगर इसको तुम प्लस ले लेते ग्रेटर देन 0 और इसको क्या ले लेते माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता, दो की गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन लगा हुआ है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो दोनों हर कंडीशन में प्लस आना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो p माइनस 1 अगर ग्रेटर देन 0 करोगे तो 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पहला आंसर। फिर p ग्रेटर देन 1, यहाँ से p ग्रेटर देन 13। बात समझ में आ रही है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो उधर चला जाएगा p लेस देन 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, p लेस देन 13। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब आंसर हम लोग चेक अगर करना चाहें तो देखो कर सकते हैं, p ग्रेटर देन 1, p की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखो, तो यहाँ 1 से ज़्यादा रखेंगे तो मान लो 2 रखा, तो 2 रखेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे p की वैल्यू ग्रेटर देन क्या रखनी है, 13, तो 14 माइनस 1 रखे तो 13, 1 आया तो 1 इंटू 1 1 आएगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों लेस रखेंगे तो भी आंसर देखो सेम आएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी रखो, तो मान लो 0 रख दिया तुमने तो ये माइनस 1 मिलेगा। यहाँ पे 13 से छोटी रख लो कोई भी वैल्यू, तो मान लो तुमने 12 रख दिया, तो 12 माइनस 13 करोगे तो माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों आंसर हमारे सही। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि सेटिस्फाई करना चाहिए ना उसको।